हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यह एक मॉरल स्टोरी है। तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है टू स्ट्रेंजर्स एंड द ओल्ड मैन। टू का अर्थ होता है दो, स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी, एंड यानी और, ओल्ड का अर्थ होता है बूढ़ा, मैन यानी कि व्यक्ति। तो शीर्षक का अर्थ हुआ दो अजनबी और बूढ़ा व्यक्ति। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ स्ट्रेंजर एंटर्ड अ विलेज एंड सॉ एन ओल्ड मैन। वंस यानी कि एक बार, अ स्ट्रेंजर यानी एक अजनबी, एंटर्ड, एंटर का अर्थ होता है प्रवेश करना, एंटर्ड यानी प्रवेश किया, अ विलेज यानी एक गांव में। तो एक बार एक अजनबी ने एक गांव में प्रवेश किया, एंड सॉ एन ओल्ड मैन, और एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। सॉ यानी कि देखा। देन ही आस्क्ड द ओल्ड मैन हाउ आर द पीपल ऑफ हिज विलेज। और देन का अर्थ होता है तब। ही आस्क्ड, आस्क्ड यानी कि पूछा, ही यानी कि वह, तो तब उसने पूछा द ओल्ड मैन, किससे पूछा? बूढ़े व्यक्ति से। हाउ आर द पीपल ऑफ हिज विलेज, कि उनके गांव के लोग कैसे हैं। आर दे गुड और क्रूएल, क्या वे अच्छे हैं या फिर क्रूर। क्रूएल का अर्थ होता है क्रूर, गुड यानी कि अच्छा। द ओल्ड मैन डिडंट reply but asked him the same question about the behavior of the people of his village. The old man didn't reply. reply यानी जवाब देना। तो बूढ़े व्यक्ति ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, but asked him, लेकिन उससे पूछा, the same questions, same यानी कि समान, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न। तो बूढ़े व्यक्ति ने कुछ भी जवाब ना देकर उस व्यक्ति से वही क्वेश्चन, वही प्रश्न पूछा। अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पीपल ऑफ हिज विलेज, किसके बारे में? उसके गांव वालों के व्यवहार के बारे में। देन द स्ट्रेंजर रिप्लाइड एंग्रीली, एंग्रीली यानी कि गुस्से में, और तब अजनबी ने गुस्से में जवाब दिया, दे आर सो क्रूएल एंड बैड। उस अजनबी ने कहा कि दे आर सो क्रूएल, वे बहुत ही क्रूर है, एंड बैड और बुरे हैं। द ओल्ड मैन रिप्लाइड दैट द विलेजर्स ऑफ हिज विलेज वेयर द सेम एज द विलेजर्स ऑफ द स्ट्रेंजर्स विलेज। अब द ओल्ड मैन रिप्लाइड, अब बूढ़े व्यक्ति ने भी जवाब दिया, दैट द विलेजर्स ऑफ हिज विलेज वेयर द सेम एज द विलेजर्स ऑफ द स्ट्रेंजर्स विलेज, कि उसके गांव वाले भी वैसे ही हैं जैसे कि उस व्यक्ति के गांव वाले। आफ्टर सम टाइम अनदर स्ट्रेंजर केम इन द विलेज एंड ही ऑल्सो आस्क्ड। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी बाद, सम टाइम यानी कुछ समय, अनदर यानी कि अन्य, केम यानी कि आया। तो आफ्टर सम टाइम अनदर स्ट्रेंजर केम इन द विलेज, कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के बाद एक दूसरा अजनबी उस गांव में आया, एंड ही ऑल्सो आस्क्ड, और उसने भी पूछा, हाउ आर द पीपल ऑफ द ओल्ड मैन्स विलेज, बूढ़े व्यक्ति के गांव के लोग कैसे हैं। द ओल्ड मैन अगेन डिडंट रिप्लाई बट आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन। अब बूढ़े व्यक्ति ने उसे भी कुछ जवाब ना देते हुए उनसे भी समान प्रश्न पूछा। Then the stranger replied that they were so generous and kind. और तब अजनबी ने जवाब दिया कि they were so generous and kind, कि वे
बहुत ही उदार और दयालु थे। जनरस का अर्थ होता है उदार, काइंड यानी कि दयालु। द ओल्ड मैन ऑल्सो सेड दैट द विलेजर्स ऑफ हिज विलेज वेर ऑल्सो सो काइंड एंड जनरस। अब बूढ़े व्यक्ति ने भी यही जवाब दिया कि उसके गांव के लोग भी बहुत ही दयालु और उदार थे। देन द फर्स्ट स्ट्रेंजर आस्क्ड, और तब पहले अजनबी ने पूछा, वाई डिड यू गिव मी द डिफरेंट आंसर टू द सेम क्वेश्चन। क्या पूछा कि वाई डिड यू गिव मी द डिफरेंट आंसर्स, यानी कि आपने मुझे अलग उत्तर क्यों दिया टू द सेम क्वेश्चंस, इसी यानी कि समान प्रश्न का। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, अब बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, यू विल बी ट्रीटेड एज यू बिहेव विद अदर्स, यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति ने पहले अजनबी को जवाब देते हुए कहा कि यू विल बी ट्रीटेड, यानी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा, एज यू बिहेव विद अदर्स, जैसा कि आप दूसरों के साथ करोगे। मोरल ऑफ द स्टोरी इज द वर्ल्ड इज लाइक अ मिरर। मिरर का अर्थ होता है आईना, दर्पण। तो इस स्टोरी से यह मॉरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि द वर्ल्ड इज़ लाइक अ मिरर, यानी कि यह जो संसार है यह एक आईने की तरह है, यानी कि हम जैसा दूसरों के प्रति अपने भाव रखते हैं वैसा ही रिफ्लेक्शन, वैसा ही प्रतिबिंब हमें दूसरों से खुद के लिए मिलेगा। So it was the short moral story. Hope you have enjoyed this story and you have learned many word meanings in the story. And if you like the video, please subscribe and follow for more. Thank you for watching.